हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक कुमार फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स और आज हम देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज प्रॉब्लम जो कि है स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर आर एन सिटीज नंबर्ड फ्रॉम 0 टू n-1। ठीक है, गिवन द एरे एजेज वेयर एजेज फ्रॉम टू वेट क्या रिप्रेजेंट करते हैं? They represent a bidirectional and weighted edge between cities from and to and given the integer distance threshold. So return the city with smallest number of cities that are reachable through some path and whose distance is at most distance threshold. तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है कि आपको एजेस दिया हुआ है। एजेस मतलब क्या है? जैसे पहला है, देखो आप 0-1, तो इन्होंने बोला 0-1 के बीच में एक बाई डायरेक्शनल एज है और इसका वेट कितना है? 3 है, राइट। फिर आपको बोला गया 1-1-2 के बीच में एज है, देखो आप 1-2 के बीच में एज है और इसका वेट कितना है? 1। ठीक है, देन बोला है आपका 1-3 के बीच में एज है, बाई डायरेक्शनल एज है 1-3 और उसका वेट क्या है? 4। तो ये दोनों आपके हैं, बताया गया है कि 2-3 के बीच में एज है और उन बीच एज के बीच में वेट कितना है? 1। देखो 2-3 के बीच में वेट 1 है। तो होप आपको एजेस क्या दिया वो समझ में आ गया होगा। नाउ सेकंड थिंग, इन्होंने एक थ्रेशोल्ड डिस्टेंस दिया है। थ्रेशोल्ड डिस्टेंस क्या चीज़ है कि आप मान लो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड 4 है, तो ये बोलते हैं कि आप अगर 0 से स्टार्ट करते हो तो आप मैक्स 4 वेट तक ही जा सकते हो। मतलब कि आप यहाँ तक गए तो आपको 3 वेट खर्च कर दिया, आपके पास अब एनर्जी 1 बचा है, ऐसे समझ कर लो। अब आप यहाँ जाओगे 3 पे जाने के लिए आपको 4 चाहिए, उतना तो सफिशिएंट नहीं है, तो आप नहीं जा पाओगे। यहाँ पे 2 पे चले जाओगे आप, क्योंकि आपके पास 1 है। अब यहाँ पे आओगे तो 0 हो गया। तो इसका मतलब 0 से कहाँ तक जा सकते हो? किस पे 1 एंड 2 पे जा सकते हो, राइट। फिर आप 1 से देखो सिमिलर थिंग, यू कैन ओनली टेक 4 एज योर मैक्सिमम डिस्टेंस। यहाँ से आप देखो 1 से इधर जाओगे, ठीक है, 3 है जो कि लेस देन 4 है, आप यहाँ जा सकते हो। 1 से आप 2 पे जा सकते हो ऑब्वियसली, 2 से आप 3 पे जा सकते हो ऑब्वियसली, 1 से आप क्या 3 पे जा सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि ये 4 ही है ना। इधर देखो आप मैक्सिमम कितना है? 1 + 1 2, तो आप जा सकते हो। लाइक तो आप फ्रॉम 1 यू कैन गो ऑन 0 2 3 ऑल। 2 से कहाँ तक जा सकते हो आप? 2 से देखो आप 2 से देखो आपको मैक्सिमम ऑफ 4 डिस्टेंस ही ट्रेवल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप वो चीज़ ध्यान में रखो। जैसे यहाँ से आप गए तो यहाँ से कितना डिस्टेंस हुआ? 1, तो 1 पे जा सकते हो आप, क्योंकि एक ही डिस्टेंस है। वहाँ से आपको जाना है यहाँ पे, तो ये कितना डिस्टेंस है? 1 से 0 पे जाओगे, आपको चाहिए 3 और, तो 1 + 3 4 ही हो रहा है ना, ये मतलब आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ लिखो 0। 2 से 3 पे जाने के लिए कितने डिस्टेंस की जरूरत है? 1, मतलब तो ये तो आपका थ्रेशोल्ड से कम ही है ना, तो आप 3 पे जा सकते हो। आपको इसके रास्ते 2 आप 1 पर ऑलरेडी जा चुके हो, तो डजेंट मैटर, इधर से जाने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट अस ट्राई फॉर 3। 3 से देखो आप 3 से आप 2 पे जा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस आपको 4 दिया है और 3 से 2 जाने के लिए केवल आपके पास वेट कितनी है? 1 है, तो 1 लेस देन 4 आप जा सकते हो। अब यहाँ पे चले जाओगे तो अब 1 खत्म हो गया आपके पास, तो आपके पास यहाँ पे बचा वेट 3, मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक जा सकते हो 1 लेस देन 3। तो आप बेसिकली कह सकते हो क्या कि 3 से आप 2 कवर कर सकते हो, 1 कवर कर सकते हो। 0 देखते हैं, तो 3 से देखो मिनिमम 4 यहाँ लग गया। अब आप यहाँ जाओगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 होगा। समझ रहे हो आप? 3 से 0 जाने के लिए आपके पास कितना वेट लगेगा? देखो 4 + 3, एक तरीका ये है जो कि 7 है, ग्रेटर देन 4 हो गया, नहीं पॉसिबल है। इधर से देखते हैं 1 + 1 2 + 3 5। अगर इस रास्ते आप जाते हो, सपोज करो आप 3 से 2 पे गए, 2 से 1 पे गए, 1 से 0 पे गए, तो भी आपके पास 1 + 1 2 + 3 5 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 4 है, तो नहीं पॉसिबल है। लाइक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जा रहा है आपका। सो यू कैन से दैट कि
आप 3 से 0 पे नहीं जा सकते, या फिर आप ये कह लो कि 3 से 0 पे जाने की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो आपकी 5 है, जो कि ग्रेटर देन 5 है, तो ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड हो गया। तो यू कैन से कि यू कांट रीच 5 फ्रॉम 3। तो दिस इज योर, ये टेबल आपका बन के आता है। इसमें आप देखो आप कितने सिटीज को जा पा रहे हो। 0 में आप 2 सिटीज को कवर कर पा रहे हो, 1 से आप 3 सिटीज कवर कर पा रहे हो, 2 से आप 3 सिटीज कवर कर पा रहे हो, 3 से आप 2 सिटीज कवर कर पा रहे हो। तो क्वेश्चन में ये बोला है यू हैव टू रिटर्न द सिटी जहां से आप मिनिमम नंबर ऑफ नेबरिंग सिटी जा सकते हो। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नेबरिंग सिटी जा सकते हो, राइट। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, राइट। मतलब, और ये बोला कि अगर किसी दो में सेम होता है देन यू हैव टू रिटर्न द सिटी विथ मैक्सिमम इंडेक्स। तो मान लो आपका देखो 0 में भी 2 है, 3 में भी 2 है, तो ये दोनों मिनिमम है, बाकी में तो 3 है, आपके 3 सिटी जा सकते हो। तो मिनिमम वाले में भी आपको उसको रिटर्न करना है जिसका इंडेक्स ज्यादा हो, तो यू विल रिटर्न आंसर है 3। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड इंट्यूशन समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट अस सी कि आप सॉल्व कैसे करेंगे इसको। इफ मैं समराइज करूँ मतलब क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन सिंपली ये है आपका कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें वेटेड ग्राफ है, लाइक किसी भी दो एज के बीच में जाने के लिए आपके पास कुछ वेट लगता है, और इन्होंने बोला है कि आप मैक्सिमम एक थ्रेशोल्ड दिया हुआ है कि आप इतने वेट तक ही मतलब जा सकते हो। लाइक आप अगर आपको 3 से 0 जाना है तो आपके पास, अगर आप एनर्जी के सेंस में देखो तो आप कह सकते हो 4 एनर्जी यहाँ लगा, 3 एनर्जी यहाँ लगा, तो आपको इस रास्ते 7 एनर्जी चाहिए 0 जाने के लिए, लेकिन आपका थ्रेशोल्ड है कि 4, तो आप कह सकते हो इस रास्ते से तो आप नहीं जा सकते। अगेन आप इधर से देखो एक ऑप्शन, तो इधर से भी 5 है जो कि नहीं जा सकते आप। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि यू हैव टू फाइंड ऑल द सिटीज दैट आर रीचेबल फ्रॉम ईच सिटी। ठीक है, आप 0 से कौन कौन से सिटी जा सकते हो अगर आपके पास थ्रेशोल्ड 4 दिया है, आप 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हो जब थ्रेशोल्ड 4 दिया है, आप 2 से कहाँ कहाँ जा सकते हो थ्रेशोल्ड 4 दिया है, एंड आप 3 से कहाँ कहाँ जा सकते हो जब थ्रेशोल्ड 4 दिया है। दैट इज द फर्स्ट थिंग वी विल कैलकुलेट। उसके बाद वी विल जस्ट फाइंड आवर आंसर कि यार सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सिटी जिसमें जा सकते हैं वो आपका 0 और 3 है, और इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो मैक्सिमम इंडेक्स है उसको रिटर्न कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो होप अभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट अस सी अप्रोच, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या है कि वी विल फ्रॉम ईच नोड हम डिक्स्ट्रा लगाएंगे, डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब डिक्स्ट्रा क्या होता है, डिक्स्ट्रा गिव यू शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ऑल नोड्स। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ बताता है ये हमारा। हम डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम ये इस तरह लगाएंगे, हम बोलेंगे कि डिस्टेंस हर नोड से हम लोग ऑल नोड का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेंगे। लाइक हम बोलेंगे 0 पे आप जाओ, सबसे पहले कॉल मान लो आप 0 पे गए, आपने 0 से डिक्स्ट्रा लगाया, देन यू कैन विल फाइंड वेक्टर ऑफ इंट ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ साइज n। इसमें क्या आएगा कि 0 से 1 पे जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा, 0 से 2 पे जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा, 0 से 3 पे जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा। एंड नाउ उसके बाद आप ये कर सकते हो फॉर ऑल, इसमें कंपेयर करके कि जिसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, आप वहां पे काउंट प्लस प्लस करोगे कि इस वाले हम लोग नोड पे जा सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, लेट अस सी अगेन। मैं बोलता हूं कि आप सबसे पहले ये निकालो कि एक पर्टिकुलर नोड, मान लो सबसे पहले इनिशियली 0 ले लो आप, इससे हर
नोड पे जाने के लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा यूजिंग डिक्स्ट्रा, राइट। तो आप निकालोगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, 0 से 1 पे जाने के लिए, 0 के लिए आप निकालोगे तो 0 से 0 जाने के लिए 0, 0 से 1 पे जाने के लिए 3 मिनिमम, 0 से 2 पे जाने के लिए मिनिमम 4, 3 + 1, 0 से 3 पे जाने के लिए मिनिमम कितना लगेगा आपका, 3 + 4 7 और 3 + 1 + 1 तो 3 2 5, राइट। दो ऑप्शन है आपके पास, एक है कि आपके पास 0 से 1 पे जाओ, 1 से आप 3 पे चले जाओ, एक ऑप्शन है कि 0 से 1 पे जाओ, 1 से 2 पे जाओ, 2 से आप 3 पे जाओ। तो होप आपको समझ आ गया हो कि मिनिमम डिस्टेंस जो आएगा वो 0 4 3 4 5 आएगा। ये आने के बाद आप क्या करोगे, सिंपली आप ये देखोगे कि कौन कौन सा आपका थ्रेशोल्ड में लाई करते हैं। तो आपका ये लाई कर रहा है, आपका ये लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, बट आपका 0 से 0 जाने का मतलब ये आप काउंट नहीं करोगे, क्योंकि 0 से 0 तो सेम ही नोड है ना, तो यू डोंट हैव टू काउंट। आप बोलोगे 0 से 1 एक पॉसिबल है, 0 से आप 2 पॉसिबल है, तो आपके पास काउंट कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। तो यू विल रिटर्न 2 कि भाई 0 नोड के लिए आपके पास कितने पॉसिबल सिटी जा सकते हो आप, वो होंगे 2। सिमिलरली ये चीज आप सबके लिए निकालोगे, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, राइट। तो इतना कर लेते हैं, उसके बाद तो आंसर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जिस सिटी का नंबर ऑफ काउंट सबसे कम होगा वो हमारा आंसर होगा, और सेम होगा तो इंडेक्स देख लेंगे। सो होप आपको लॉजिक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। एंड नाउ लेट अस सी द कोड एंड देन वी विल ट्राई रन इट एट द एंड, सो थिंग्स विल बी क्लियर टू यू गाइस। तो स्क्रीन पे चलते हैं। अ, तो मैं क्या बोलता हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ग्राफ में हम लोग एडजेसेंसी लिस्ट में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का काम होगा हमारा। तो एडजेसेंसी लिस्ट देखो किस तरह बनाएंगे हम लोग, मैं बताता हूँ आपको। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एजेज, ठीक है, इसको एज नाम रख लेते हैं, ठीक है। एजेज देखो इसमें एडजेसेंसी लिस्ट कैसे बनती है आपकी, मैं बता देता हूँ आपको। आपको ऐसे दिया हुआ है ना कि 0 से 1 के बीच में एक नोड है, मतलब एज है, और जिसका वेट है 3। फिर 1 से 2 के बीच में एक एज है जिसका वेट है 1, 1 से 3 के बीच में एक एज है जिसका वेट है आपका 4, 2 से 3 के बीच में एक एज है जिसका वेट है 1। तो एडजेसेंसी लिस्ट में आप क्या बनाते हो, आप एक एरे बनाओगे, उसमें आप फिल करोगे लाइक 0 1 2 3। देखो कैसे भरेंगे, अब आप करोगे कि 0 से जितने भी रिलेटेड है, मतलब 0 से जितने कनेक्टेड हैं, मैं 0 के जितने नेबरिंग है सबको आप इसमें पुश कर लो लाइक। तो 0 से कनेक्टेड कितने हैं, 1, तो आप इस वाले 2D एरे में 1 भर दो, और इसके साथ ये भी भर दो कि वेट कितना है, तो 3 आएगा, राइट। अब 1 से देखोगे तो आप 1 से 1 में क्या आएगा, देखो आप 1 में आपका देखो 1 से 0 भी कनेक्टेड है, 1 से 3 भी कनेक्टेड है, 1 से आपका 2 भी कनेक्टेड है नेबरिंग, राइट। तो आपको यहाँ पे जो 2D एरे में तीनों वैल्यू भरो आप, कि 1 के जो नेबर्स हैं वो है 0, और इसका वेट है 3, 0,3 भरो, इसलिए आप यहाँ थोड़ा क्लियर बनाता हूँ, डाउट हो रहा होगा आप लोग को, जस्ट अ सेकेंड। सो फिर से देखते हैं, देखो आपने एन साइज का सबसे पहले क्या किया, एक एरे लिया, तो यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है, तो आपने 0 1 2 3। अब ये 2D एरे होगा, 2D एरे क्यों होगा मैं बता रहा हूँ आपको। अब हर 0 से जितने कनेक्टेड हैं वो सारे आप इसमें पुश करोगे, लाइक अब ये एरे होगा एक, ठीक है। तो इस एरे में आपका पहला एलिमेंट क्या होगा, 0 से कौन से कनेक्टेड है, 1, तो इसमें आप 1 पुश करोगे, और इसके साथ आप पेयर में वेट भी पुश कर दो 1,3। सो 1,3। अब दूसरा तो कुछ है नहीं, आप आगे चले जाओ, 1 का देखो। सिमिलरली अब 1 के कितने नेबरिंग है, 1 के 3 है, देखो 1 के 0 है, 3 है, 2 है, तो आपको सब सारे नेबरिंग ही पुश करने होते हैं इसमें। तो नेबरिंग आप पुश करो, 3 है ना, 3 आपके पुश करो, 0 2 3, और हम कहते हैं कि इसके साथ आप वेट भी रख लेना, तो वेट रखोगे तो आप यहाँ पे वेट रख लो 0,3 2,
आपका वेट है 1, ये वाला वेट, और 3 के साथ आप देखो 4 है वेट आपका 1। अब सिमिलरली आप 2 के लिए भी रख लो, तो 2 के लिए रखोगे तो आप 2 कहाँ जा सकता है, 3 पे जा सकता है, 1 पे जा सकता है। तो 2 का आपका 1 है, वेट 1 है। पेयर में रख रहे हैं हम लोग, पहला एलिमेंट जिसमें कि जो नेबरिंग नोड है और दूसरा उसके बीच का वेट। ठीक है, यहाँ पे आप 2 पे मतलब ये है कि 2 1 में कनेक्शन है और वेट 1 है। सिमिलरली अब 2 3 में कनेक्शन है और उसका वेट कितना है, 1 है। होप एडिशनल लिस्ट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट अस मूव अहेड। तो सबसे पहले हमने एन साइज का बना लिया एरे एजेज। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो आर हैं फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एज डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब देखो आप क्या करोगे, एजेज ऑफ एज आई 0, ये क्या हुआ आपका, आपने बोला 0, ठीक है, उसमें आप पुश करो, 0 वाले इंडेक्स पे आप पुश करोगे, क्या एक पेयर पुश करना पड़ेगा। पेयर में पहला एलिमेंट क्या होगा, जो कि आपका नेबरिंग नोड होगा जो कि 1 है, आपने 1 बोला, और उसके साथ आपने पुश करोगे आप वेट, जैसा कि हमने पीछे देखा था। सिमिलरली आप अगर आपका 0 से 1 एक नोड है तो 1 से 0 भी तो एक नोड होगा, तो वो भी पुश कर लो आप, एजेज I1 डॉट पुश बैक। अब इसमें भी पेयर पुश करो आप, तो पहला हो जाएगा एज I0 1 से 0 वाला कनेक्शन कॉमा एज I2। तो होप आपको एडिशनल लिस्ट बनाने समझ में आ गया होगा। एंड नाउ लेट अस मूव अहेड। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली हर नोड से ये पता करना है कि कितने सिटीज आप ट्रेवल कर सकते हो, लाइक, तो वो देखना है। तो आप मान लो फॉर इंट आई इक्वल टू एक फंक्शन बना लेते हैं, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, एक फंक्शन होगा हमारा इंट काउंट जो रिटर्न करके आएगा, काउंट इज इक्वल टू हेल्पर बना लेते हैं, हेल्पर जिसमें पास करेंगे हम लोग एजेज एन आई जहाँ से स्टार्ट करना है, कॉमा आपके थ्रेशोल्ड, राइट, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, आप अब ये आप काउंट करके ले आओगे तो एक आंसर, अब देखो आंसर क्या होगा आपका, मैं बोलता हूँ आंसर पहले तो इनिशियलाइज कर लो -1 से आप, और एक रखो कि मिनिमम नोड कितने हैं, मिनिमम आपके हो जाएंगे पहले n मान लो। तो आपको ये बताना है ना वो इंडेक्स जिसका काउंट मिनिमम हो, लाइक इफ mn ग्रेटर देन काउंट, तो आपका जो mn होगा काउंट हो जाएगा, और आंसर इस समय हम बोलेंगे कि ये वाला नोड हमारा छोटा है, राइट। इसको ट्राई रन करेंगे, डोंट वरी, मतलब आपको अगर डाउट हो रहा होगा तो हमने क्या किया बेसिकली कि हम हर नोड के करस्पॉन्डिंग अब काउंट लेके आए, ठीक है, काउंट लेके आया हमने, हमने बोला कि अगर काउंट छोटा है तो आंसर अपडेट करो यार, कि आंसर ये वाला 0th नोट करो। फिर आप 1 पे गए, आपने काउंट इसमें 3 आएगा, नहीं करोगे आप अपडेट। फिर आप 2 पे गए, इसमें भी 3 आएगा, आप नहीं अपडेट करोगे। लेकिन 3 पे जाओगे आप तो फिर आंसर आपका 2 आएगा काउंट में, वो कैसे आएगा अभी हम देखेंगे। काउंट में आपका 2 आएगा तो आप बोलोगे कि mn भी 2 था, काउंट भी 2 है, दोनों इक्वल हैं, तो इस केस में भी आपका आंसर अपडेट हो जाएगा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग इक्वल वाले में भी अपडेट, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि अगर इक्वल होता है तो यू हैव टू रिटर्न द नंबर नोड विथ हाईएस्ट इंडेक्स, मतलब देयर मल्टीपल सच सिटी रिटर्न द सिटी विथ ग्रेटेस्ट नंबर। तो आपको इसलिए इक्वल वाले में भी आपको आंसर को अपडेट करते जाना है। सो होप ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस राइट द कोड फॉर हेल्पर फंक्शन, जो हमें काउंट देगा कि इस पर्टिकुलर नोड से आप कितने तक जा सकते हो। तो यहाँ पे आपका डिक्स्ट एल्गोरिथम का यूज होगा। सो लेट अस वेक्टर ऑफ इंट एम्परसेंट एजेस, आपका एजेस पेयर है, राइट, ये पेयर में कॉमा इंट n कॉमा इंट आई कॉमा इंट थ्रेशोल्ड को k मान लेते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले हम लोग को क्या देखना है, सी, आपको डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करना है, जिसको डिक्स्ट्रा आ रहा होगा सो उसके लिए काफ़ी इजी होगा ये। एल्स आप डिक्स्ट्रा का एक बार एक वीडियो देख लेना कोई भी। सो एल्गोरिथम, तो डिक्स्ट्रा में क्या करते हैं हम लोग, प्रायोरिटी क्यू यूज करते हैं, प्रायोरिटी क्यू
अब यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू मिनिमम यूज करना होता है तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट कॉमा ग्रेटर पेयर ऑफ इंट इंट कॉमा इंट, राइट। प्रायोरिटी क्यू का नाम रख देते हैं क्यू, ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में एक और इसके साथ हमको अब हर इस पर्टिकुलर नोड आई से आप हर नोड का डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस निकालते हो तो उसके लिए आपको एक एरे रखना होता है, वेक्टर ऑफ इंट डिस्टेंसेस, और इसको आप इनिशियलाइज का होगा, पहले इंट मैक्स से इनिशियलाइज कर लो आप। फिर डिस्टेंस आप जिस आई पे हो उसका तो डिस्टेंस आई से 0 होगा, तो आप ये कह सकते हो डिस्टेंसेस ऑफ आई इक्वल टू 0। और आप प्रायोरिटी क्यू में स्टार्ट कैसे करते हो, क्यू डॉट पुश, पहला इंडेक्स वैल्यू होगा डिस्टेंस का जो कि 0 होगा, और आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, आई से। अब चलेंगे कब तक हम लोग, वाइल नॉट क्यू डॉट इम्पिटी। होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। एंड सो वेल, अब हम लोग यहाँ पे एक क्यू बनाएंगे फ्रंट मतलब पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इसका फ्रंट वैल्यू निकालते हैं हम लोग, एफ आर इज इक्वल टू क्यू डॉट फ्रंट। वेल फ्रंट नहीं होता है आपका, प्रायोरिटी क्यू में टॉप होता है। फिर आप क्यू डॉट पॉप कर लो, फिर आपको फॉर एफ, आपका नोड कौन सा है, डिस्टेंस कितना है यहाँ तक का, वो एफ आर डॉट फर्स्ट में होगा आपका। और करंट नोड किस पे हो आप, करंट नोड वो हो जाएगा एफ आर डॉट सेकेंड। अब आपको इसके सारे एजेस पे जाना है तो फॉर ऑटो जे ऑन एजेज ऑफ करंट नोड, मतलब इसके नेबरिंग पे जाओगे आप, एंड आप क्या फिल करोगे, पहले तो आप ये उसके नेबरिंग में आपसे दो वैल्यू होगा, पहला वैल्यू जो कि आपका उसका नेबर होगा, सेकंड उसका वेट कि इस करंट नोड से उस नेबरिंग तक जाने का वेट। तो पहले आप वो निकाल लो, इंट नोड इज इक्वल टू आपका जो आएगा वो जे डॉट सेकेंड में, नहीं जे डॉट फर्स्ट में है, राइट, सेकेंड में हमने वेट रखा हुआ है, इंट वेट जे डॉट सेकेंड, ठीक है। आपने ये निकाल लिया। अब आपको डिस्टेंस चेक करना होता है, इफ डिस्टेंसेस ऑफ जो नोड है इज ग्रेटर देन और डिस्टेंस जो अभी तक आया करेंट नोड तक प्लस उसका वेट, मतलब जो वेट लगेगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, WEIGHT। आप ऐसे होता है तो आप अपडेट करते हो, राइट, डिस्टेंस ऑफ नोड इज डिस्टेंस प्लस वेट, और आप ये पुश कर देते हो, राइट, क्यू डॉट पुश डिस्टेंस ऑफ नोड कॉमा नोड, ये आपके पेयर में जाएंगे। सो मेक श्योर आप प्रायोरिटी क्यू पेयर का बनाया हो तो आप पेयर में डालो वैल्यू। अब ये आपका हो गया। अब आपने ये हर नोड से क्या किया कि जीरो पे अब जब कॉल आई हुई तो जीरो से आपने 1 का, जीरो से 3 का, जीरो से 2 का, सबका मिनिमम डिस्टेंस आपने निकाल लिया। अब क्या करना है, फॉर ऑटो आई ऑन डिस्टेंसेस, अब उस पर ट्रेवल कर लो, इफ आई लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड के काउंट प्लस प्लस। मैं अभी समझाता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड। फिर आप रिटर्न काउंट माइनस वन करोगे। अब काउंट माइनस वन क्यों करोगे वो भी बताता हूँ मैं। सो लेट अस पहले इसको समझ लेते हैं लॉजिकली क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो आप क्या कर रहे हो, आप मैंने बोला कि आपने नीचे तो सिंपली आपने एडजेंसी लिस्ट बनाई, आपने बोला कि हर नोड से मुझे कितने नोड तक जा सकते हो वो वैल्यू काउंट में लेके आओ, ठीक है, कि आप जीरो से कहाँ तक जा सकते हो, जीरो से आएगा इसमें, आप जीरो से केवल 1 और 2 पे जा सकते हो तो 1 2 आएंगे, मतलब 2 आएगा। 1 से आप तीनों पे जा सकते हो तो साइज 3 आएगा। तो ये बेसिकली ये हेल्पर फंक्शन आपको यही देता है कि इस पर्टिकुलर ith नोड से आप कितने सिटीज तक जा सकते हो। सो पे ये क्लियर होगा। अब ये फंक्शन देखो कि कैसे कैलकुलेट करता है कहाँ तक जा सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रायोरिटी क्यू मार्क कर लिया, फिर हमने एक एरे रखा है डिस्टेंसेस का, इस पे एग्जांपल पे ट्राई करते हैं। तो आपने 4 साइज का एरे रखा, सबको इंट मैक्स रखा है पहले, मैक्सिमम में, ठीक है, अभी मैक्स है सारे। फिर आपने डिस्टेंस आई को 0 कर दिया। फिर आपने बोला कि आप एक प्रायोरिटी क्यू बनाते हो और क्यू में आप पुश कर देते हो वैल्यू 0 आई।
अब आप आगे जाते हो, आप इसको पॉप करते हो पहली वाली वैल्यू को, तो आपका 0, आ जाएगा, जिसमें आपका डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और करंट नोड कितना आ जाएगा आपका, आई क्या है आपका, 0 है अभी, राइट, जो ऊपर से आया, लाइक इनिशियली आपका 0 आया होगा। अब आप 0 के सारे नेबरिंग पे जाओगे और बोलोगे भाई क्या तेरा वेट डिस्टेंस ऑफ नोड ग्रेटर देन, मान लो 1 पे है, तो इसका पहले वेट कितना है, इंट मैक्स है। तो आप बोलोगे क्या डिस्टेंस ऑफ नोड, क्या डिस्टेंस ऑफ वन ग्रेटर देन डिस्टेंस प्लस वेट, डिस्टेंस क्या है आपका 0, अब वेट क्या है आपका 3, क्या इससे 3 से ज़्यादा हो इंट मैक्स, तो ऑब्वियसली है। तो आप क्या किया, इसका अब आपने अपडेट कर दिया, बोला कि भाई तेरा वेट डिस्टेंस 3 होगा और तू एक, अब हम इसको पुश कर लेंगे, तो इसको पुश करेंगे तो कैसे पुश करेंगे, डिस्टेंस ऑफ नोड 3 कॉमन नोड कितना है आपका 1, पॉप कर दिए थे आप इस वैल्यू को, तो आपका ये अब नेक्स्ट स्टेज बना 3, 1। अब फिर नेक्स्ट पे जाओगे, फिर आप फिर क्यू आर डॉट टॉप से आप टॉप वाली वैल्यू निकालोगे, तो 3, 1 आएगा, तो अभी डिस्टेंस आपका कितना आएगा 3 आ जाएगा। और करंट नोड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, कि आप करंटली अब किस नोड पे हो, 1 पे हो, यहाँ पे हो आप। अब यहाँ से सारे इसके उस पे जाओगे आप, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, इस पे जाओगे, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप 0 पे आओगे। तो 0 में तो आप देखोगे कि डिस्टेंस ऑफ 0 क्या है, 0 है, जो कि, तो इसलिए हम लोग वापस नहीं जाएंगे इसमें, इफ में नहीं जाएगा। अब 0 से अब 2 वाले के लिए देखो, यहाँ से 1 से 2 के लिए, तो डिस्टेंस ऑफ 2 जो होगा आपका ग्रेटर देन डिस्टेंस जो कि यहाँ तक 3 प्लस वेट 4, तो 4 से आपका इंट मैक्स है ना 2 का इनिशियली, तो इंट मैक्स ग्रेटर देन 4 हो गया, तो ऑब्वियसली आप इसको भी 2 को अपडेट कर दोगे कि भाई तेरा मिनिमम डिस्टेंस 4 है। और यहाँ पे आप फिर पुश कर दोगे 4, 2, ये पुश करके आप आगे चले जाओगे। सिमिलरली आप ये स्टेप करते रहोगे और आपको लास्ट में हर वैल्यू से उनका डिस्टेंस मिल जाएगा। सो दिस इज डिक्स्टा एल्गोरिथम एंड नाउ लेट मी क्लियरली राइट कि अब क्या आएगा आपका, देखो तो आपका फाइनली जो मिनिमम डिस्टेंस आ गए होंगे, तो वो आ गए होंगे 0 वाले एरे में 0 आया होगा। अब 0 से 1 के वाले एरे में आपका आया होगा 3, सेकंड इंडेक्स पे आपका वैल्यू आएगी 1, नहीं 4, और 3 पे आ जाएगा आपका 5। ये आपका डिक्स्टा से वैल्यू भर के आएगी इसमें डिस्टेंस वाले में। अब इसमें क्या कर रहे हो आप, कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर क्या कर रहे हो कि अगर ये जो वैल्यू है, ऑटो आई नहीं लिखते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो ऑटो डिस्टेंस मतलब ये बेसिकली वैल्यूज पे जाता है। इफ डिस्टेंस लेस देन इक्वल टू के है, थ्रेशोल्ड से कम है उससे इक्वल है, तो काउंट बढ़ा दो, तो आपके यहाँ पे काउंट कितने हो जाएंगे, इसका काउंट बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा, तो आपके काउंट की वैल्यू 3 हो जाएगी। लेकिन बेसिकली आपने इसमें 3 में इसको भी तो इंक्लूड कर लिया, 0 से 0 वाला डिस्टेंस, तो ये तो नेक्स्ट स्टेज नहीं हुआ, तो आपको एक घटाना पड़ेगा कि भाई एक घटा के आंसर तो रिटर्न कर दे कि हमारे इसके लिए 2 ही पॉसिबल आंसर है। इसके लिए सिमिलरली आप करोगे तो 3 आएगा, फिर इसके लिए करोगे तो 3 आएगा, इसके लिए करोगे तो 2 आएगा। तो मिनिमम आप क्या है, मिनिमम 2 है, मिनिमम 2 है, किसके किसके लिए आ रहा है, 0 के लिए, 3 के लिए। तो ये कोलाइड कर रहे हैं, तो आप जब कोलाइड करेंगे तो आप किसको भेजोगे, जिसका सिटी विथ ग्रेटेस्ट नंबर, तो 3, इसलिए आप आंसर 3 आ रहा है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी नाउ। एंड नाउ लेट मी run this code and let us see if it works or not. We are getting some error. Let us see what is that error. Reference to overloaded function could not be resolved. Line number 19. Q dot push distance of node comma node. Okay, so what is the error here? Q dot push. Did you mean to call Q dot push distance of node comma node? So ठीक है, सो अच्छा डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंसेस होगा, राइट। हमारा जो जो हमने ये बनाया हुआ है, मतलब एरे बनाया हुआ डिस्टेंसेस है आपका। नाउ स्टिल वी आर गेटिंग एन एरर। तो आपने क्या किया है, आपको एजेज आप नया बना रहे हो, यहाँ पे एज होगा, सो दीज आर द सिली मिस्टेक्स आई डिड। सो लेट अस सी नाउ, so let us submit now. Well, the code got submitted and now let us discuss the time and space complexity.
अगर मैं पहले शॉर्ट में इसको समराइज कर दूं, तो हमने क्या किया है, हमने सबसे पहले हर एक नोड पे जाके ये फाइंड आउट किया कि भाई तेरे नोड से हम कितने डिफरेंट नोड पे जा सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसके लिए क्या किया, डिक्स्ट एल्गोरिथम यूज किया है। हमने पहले हर नोड से हर नोड का मिनिमम डिस्टेंस निकाल लिया है। फिर हमने एक लूप लगा के ये देखा है कि ये मिनिमम डिस्टेंस अगर लेस देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड है, तो इसका मतलब हम इस पे जा सकते हैं, तो हमने उसको काउंट किया है। सो दिस इज द हाउ वी डिड इट, एंड नाउ लेट अस सी द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राफ। आपको ग्राफ अगर अच्छे से आता है, दिस क्वेश्चन इज जस्ट एन इजी क्वेश्चन फॉर यू। अगर नहीं आता है, देन यू शुड लर्न डिक्स्ट एल्गोरिथम फर्स्ट, तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस सी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑब्वियसली आप देखो, आप यहाँ पे एक 2D वेक्टर यूज कर रहे हो, तो 2D वेक्टर यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, ऑर्डर एन स्क्वायर, राइट। आपका ऑर्डर एन स्क्वायर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब सिंपल है, लाइक अगर आप और लीनियर साइज का वेक्टर यूज कर रहे हो, ऑर्डर एन, 2D वेक्टर यूज कर रहे हो, ऑर्डर एन स्क्वायर, 3D वेक्टर यूज कर रहे हो, ऑर्डर एन क्यूब। सिमिलरली अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, आपका ये फंक्शन एन टाइम्स कॉल हो रहा है। ठीक है, आपने ये एक लूप लगाया फॉर लूप, ये फंक्शन अब एन टाइम्स कॉल हो रहा है। अब इसके अंदर देखते हैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ऊपर चलो आप, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखें अगर हम लोग, तो ये आपका देखो डिक्स्ट एल्गोरिथम है, और इसमें आपने क्या किया है, आप वाइल नॉट क्यू डॉट इम्पिटी, मतलब ये हर नोड पे आप जा रहे हो, क्योंकि हर नोड पे पुश होगा आपका, तो ये ऑर्डर एन हो गया। और इसमें आप देखो यहाँ पे पुश कर रहे हो, किस में पुश कर रहे हो, प्रायोरिटी क्यू में। तो प्रायोरिटी क्यू में पुश करना, वो आपका कितने कॉम्प्लेक्सिटी में चलता है, लॉग एन में। तो आपका ओवरऑल ये ऑर्डर एन लॉग एन हो जाएगा। एन क्यों, क्योंकि ये वाइल लूप एन साइज तक चल सकता है मैक्स। और लॉग एन कहाँ से, आप यहाँ पे अंदर जाके क्या कर रहे हो, प्रायोरिटी क्यू में इंसर्ट कर रहे हो, तो इसका ओवरऑल ऑर्डर एन लॉग एन हो गया। और ये वाला फंक्शन आपका कितनी बार चल रहा है, एन बार चल रहा है हर नोड के लिए, तो आपका ओवरऑल एन इंटू एन लॉग एन हो गया। तो आप कह सकते हो क्या, एन स्क्वायर लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी। सो होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, एंड दैट्स ऑल, कीप कोडिंग, थैंक यू।